नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। ट्रक, टैंकर और अन्य वाहनों के चालकों की हड़ताल के चलते जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है। मंगलवार की शाम शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों का कहना था कि ये अफवाह है या हकीकत है कि तेल खत्म हो रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने वाहनों में तेल भरा लें। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नए दुर्घटना संबंधित कानून को लेकर के इन दिनों वाहन चालक हड़ताल पर हैं। अधिकांश मार्गों पर लोगों को आने जाने में जहां परेशानी हो रही है, वहीं माल या पेट्रोल, गैस आदि के लिए अब लोगों को दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने आज कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दुर्घटना संबंधित नए कानून निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिना ट्रक ड्राइवरों की सहमति के कानून नहीं बनाना चाहिए। दुर्घटना से मृत्यु पर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का कानून गलत है। ट्रक ड्राइवर किसान मजदूर के बेटे हैं। केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। इस तरह का कानून उन लोगों द्वारा बनाया गया है जिनको ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी नहीं है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसको कम से कम ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़े लोगों को विश्वास में लेने के बाद ही कानून बनाना चाहिए। अंग्रेजी सरकार की तर्ज पर यह कानून बनाकर कि अगर एक्सीडेंट सड़क पर हो जाता है ड्राइवर से तो उसको 10 साल की सज़ा दे दी जाएगी, 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा। ये कहाँ तक न्यायोचित है? सड़क पर चलने वाला ड्राइवर आज भय की स्थिति में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि सड़क पर चलते समय अगर कोई अनहोनी घटती है और उस पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है तो वो कहाँ से इतना रुपया सरकार को भरने के लिए लाएगा? क्योंकि तमाम ट्रकें और बसें किसी बड़े आदमी द्वारा नहीं चलाई जाती। ये गरीब किसान मजदूर का बेटा ट्रक और बस में ड्राइवरी करता है और सरकार इस तरह का कानून लाकर गरीबों का उपहास उड़ाने का प्रयास कर रही है, गरीबों का शोषण करने का प्रयास कर रही है। आज सरकार को जब चाहिए कि राजस्थान की तर्ज पर हमारे यहाँ भी गैस सिलेंडर 450 रुपये में गरीब को उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये कार्य वो नहीं कर पा रही है। सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इस तरह के कानून लाकर वो जनता में असंतोष और असुरक्षा का वातावरण पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही सी मांग है कि इसको तत्काल इस कानून को, जिस तरह राहुल गांधी जी द्वारा प्रयास से भूमि अधिग्रहण कानून रद्द किया गया था, जो किसानों के विरोध में लाया गया था, उसी तरह से ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ लाया गया है कानून, तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार को रद्द करना चाहिए। और इस तरह के गरीबों के विषय में जो कानून है उन पर बिना किसी ठोस चर्चा के इन तरह के कानूनों को नहीं लाया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ट्रक ड्राइवरों के संग पूरा दिन बिताया, उनके संग यात्राएं की और निश्चित रूप से हमारे नेता में संवेदना है। और अगर ट्रांसपोर्टरों के संग और ड्राइवरों के संग इस तरह का जन विरोधी कानून लाया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार उन ड्राइवर और मजदूरों के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक किसान संगठन ने पैदल मार्च करके आज गन्ना और झंडा लेकर कलेक्ट्रेट गेट का घेराव कर एसडीएम सदर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। वरिष्ठ प्रदेश महासचिव मोहम्मद फरीद अहमद ने बताया कि 25 अक्टूबर 2023 को इको गार्डन लखनऊ में किसानों की पंचायत में लाखों किसानों की भीड़ जमा हुई थी। किसान अपने हक पर अड़े थे। तब मुख्यमंत्री ने किसानों से बैठक कर समस्या सुनी और 2023-24 में गन्ने का रेट बढ़ाने का वादा किया। किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करने का भी वादा था, लेकिन आज तक अपना वादा नहीं निभाया। जबकि कई प्रदेशों में गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया है और किसानों के नलकूप का बिल माफ कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक किसानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आज जिलाध्यक्ष अरविंद यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया और कहा कि उनकी मांगें अगर जल्द न मानी गईं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अयोध्या के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ आज सांसद लल्लू सिंह के द्वारा किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद लल्लू सिंह ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 5 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर का सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका लाभ कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद उन्हें बैंक द्वारा 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त हो सकेगा। पीएम मोदी का इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों को कुटीर उद्योग आदि के माध्यम से उन्हें संबल प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य मयंक मणि शुक्ला ने बताया कि पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर उद्यमिता विकास और डिजिटली लिटरेसी के विषय में प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में योजना के लाभार्थी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास मिशन के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव मंगलवार को विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत चहरटार तथा वहीदुद्दीनपुर था। एक बार फिर महिलाओं का हुजूम मोदी की गारंटी वाले रथ से रूबरू होने इकट्ठा हुआ। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अवधेश पांडे बादल तथा विजय बहादुर तिवारी मौजूद थे। उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत उपस्थित ग्रामीणों के सामने तर्क के साथ अपनी बात पेश की। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को घर की चाबी, बाल पोषाहार विभाग की गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की सौगात देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों ही स्थानों पर कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा, रामगोपाल मिश्र, भरत जी श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, राम बहादुर निषाद मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानगण क्रमशः अनिल कुमार तिवारी तथा सुनील कुमार के द्वारा की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि से विकसित भारत में जिम्मेदार नागरिक की भांति योगदान करने की शपथ भी ली। सब लोगों के खाते नहीं थे और ये एक प्रकार की आर्थिक विषमता है, आर्थिक छुआछूत है। इस विषय को मोदी जी ने गंभीरता से लिया और बैंक में सब लोगों के खाते हों। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू करके उन्होंने देश में 45 करोड़ खाते खोलने का एक ऐतिहासिक और अद्भुत काम किया है। इसी के साथ हमारा संकल्प विकसित भारत हो, इस भाव को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव जा रहा है और उसके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पात्र लाभार्थियों को उससे जोड़ रहे हैं और जिनको कोई समस्या है उसका समाधान भी मौके पर कर रहे हैं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, दोनों जो डबल इंजन की सरकार है वो गरीब कल्याणकारी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से गाँव में तरक्की और खुशहाली का रास्ता। अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसको लेकर पूजित अक्षत वितरण का आज दूसरा दिन था। भाजपा विहिप और संघ के लोग पूजित अक्षत का कर रहे हैं वितरण। करियप्पा मार्ग, रेतिया, नियामा, रिकाबगंज होते हुए आज पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने के लिए घर घर राम भक्त पहुंच रहे हैं और ये अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को आनंदोत्सव मनाने की अपील की गई है। लोग अपने गांव मोहल्ले में स्थित किसी मंदिर में भजन कीर्तन करेंगे और सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भजन कीर्तन करने की अपील भी लोगों से हो रही है। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए 5 लाख से अधिक गांव और 4000 से अधिक शहरी इलाकों में पूजित अक्षत का वितरण किया जाना है। फिलहाल तस्वीरें आप देखें। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो आगामी 22 जनवरी को होना है, उसको लेकर के पूजित अक्षत का वितरण कल से शुरू हुआ है, यानी आज दूसरा दिन है।
भाजपा, विहिप और संघ से जुड़े लोग अक्षत का वितरण करने के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए आज करियप्पा मार्ग रेतिया नियामा रिकाबगंज होते हुए पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। आज अक्षत जो है संघ के करियप्पा नगर से रेतिया वार्ड से होते हुए नियामा नयपुरवा होते हुए रिकाबगंज चौक होते हुए मैत्री मंडप का समापन किया जाएगा। संदेश लेके जा रहे हैं 400-500 साल बाद हमारे राम जन्मभूमि बन रहा है और हमारा प्राण प्रतिष्ठान होगा 500 साल बाद। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए सारे हिंदू देख लें, हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा लेके निकली हुई हैं। आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 108 ब्राह्मणों के साथ राम तारक महायज्ञ करने की घोषणा करने वाले माधव सेवा सदन के महंत रामानुजाचार्य को आज श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र मिला। माधव सेवा सदन के महंत रामानुजाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार करते हुए बताया कि आगामी 22 जनवरी की सुबह लगभग 108 ब्राह्मणों के साथ राम तारक महायज्ञ करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जो उन्हें आमंत्रित किया गया है, ये उनके लिए गर्व की बात है और उल्लास की बात है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के उन्हें अपार खुशी है। भगवान रामलला के भंडारे के लिए राजेश मसाला की ओर से आज मसाले की खेप अयोध्या पहुंची। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राम भक्तों को भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले की ये खेप आज 7 गाड़ियों में लाई गई। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हर कोई बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मसाला, चीनी, चाय पत्ती, देसी घी, तेल और खाद्य सामग्री की बड़ी खेप राम भक्त भेज रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 36 जगह पर संपूर्ण अयोध्या में भोजनालय चलाए जाएंगे और सभी राम भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय भंडारण कारसेवकपुरम में लगातार ये सहयोग पहुंच रहा है। ये जो मसाला आया है प्रभु राम के, उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है, राजेश जी की पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही इसको संकल्प लिया था कि हम इस मसाले को जब भी भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तब हम उसमें मसाला का योगदान करेंगे। लगने हैं मसाले, वही मसाले हैं और जब तक जो है चलता रहेगा भंडारा तब तक मसाला कम बढ़ेगा तो आता रहेगा। जी जी। प्रतिष्ठा के लिए भगवान रामचंद्र के लिए अर्पण है राजेश मसाला का, और ये खुशी में दिया गया है कि जिससे कि जितने भी तीर्थयात्री आवे वो अपना प्रसाद के रूप में लेते रहें यहाँ पर। और ये राजेश मसाला की तरफ से आया है, लगातार आता रहेगा और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के मंदिर के उद्घाटन तक जो भी है उसके लिए ये 7 गाड़ियाँ आई हैं और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाले सब हैं जो प्रयोग होंगे भंडारे के लिए।